नमस्ते, मैं प्रिया शेट्टी। S9 समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। DY पाटिल विश्वविद्यालय में ज्येष्ठ निरूपणकार अप्पासाहेब धर्माधिकारी को डीलिट पदवी प्रदान। फोटो जर्नलिस्ट गैंगरेप केस में 3 दोषियों को फांसी की सजा। बेस्ट के 2 दिवसीय हड़ताल के चलते पर्यायी यातायात व्यवस्था मुहैया करवाने वाले TMT और ST को मिला लाखों का अतिरिक्त उत्पन्न। बेस्ट बस कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से थानेकरों को TMT और ST बसों का सहारा लेना पड़ा था। थाने में बेस्ट की सेवा कुल 28 रूटों पर दी जाती है। थाने, बोरिवली, 3 हाथ नाका से अंधेरी और घाटकोपर जैसे मार्गों पर बेस्ट अपनी सेवा देती है। 2 दिन तक चले हड़ताल की वजह से थाने के यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यात्रियों को होने वाली असुविधा के चलते ST महामंडल ने 14 अतिरिक्त बसें उपलब्ध करवाई। ST ने थाने मुंबई, भिवंडी मुंबई और थाने बोरिवली जैसे मार्गों पर अपनी बसें दौड़ाई। इस वजह से ST महामंडल को तिजोरी में तकरीबन 1.5 लाख का इजाफा हुआ। वही TMT अपनी अतिरिक्त बसें यात्रियों को सेवा में उतार रोजाना 19 लाख रुपए के बदले 20,20,000 रुपयों का कारोबार किया। हड़ताल की वजह से परेशान यात्रियों के सहायता के लिए रास्तों पर बसें उतारने वाले ST महामंडल और TMT को अपने इस निर्णय के साथ कई फायदा होता दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज, थाने। मुंबई में शक्ति मिल फोटो जर्नलिस्ट गैंगरेप केस में किया गया ऐतिहासिक फैसला, 3 आरोपियों को फांसी की सजा। पिछले साल हुए शक्ति मिल फोटो जर्नलिस्ट गैंगरेप केस में 8 महीने बाद सेशन कोर्ट ने 3 दोषियों को विजय जाधव, कासिम बंगाली और मोहम्मद सलीम अंसारी को फांसी की सजा सुनाई है। देश में पहली बार रेप या गैंगरेप में दोबारा दोषी पाए जाने पर धारा 376 के तहत फांसी की सजा सुनाई है। तीनों को शक्ति मिल के ही टेलीफोन ऑपरेटर गैंगरेप केस में दोषी ठहराकर उम्र कैद की सजा दी गई थी। उनके चौथे साथी सिराज रहमान को उम्र कैद दी गई है। 5वें नाबालिग आरोपी पर जुवेनाइल कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट ने गुरुवार को ही रेप जैसे अपराध को बार बार करने के कारण धारा 376 को लगाना सही मानते हुए इन तीनों को आदतन अपराध का दोषी माना था। शक्ति मिल गैंगरेप में सेशन कोर्ट द्वारा लिया गया फैसला और औरतों की सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर आम नारियों से देखते हैं हमारे प्रतिनिधि द्वारा किया गया संवाद। मुंबई शक्ति मिल फोटो जर्नलिस्ट रेप केस में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। सेशन कोर्ट ने 8 महीने में तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। आइए जानते हैं कि आम औरतों का क्या प्रतिक्रिया है इसमें। सबसे पहले आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इतना जल्दी तीनों आरोपियों को फांसी की सजा हुई जो आज तक कभी नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या मशहूर है? मुझे अच्छा ऐसे जो खबर है वो सुन के अच्छा ही लगा कि अभी ये जो खबर आया कि तीनों को फांसी की सज़ा दे रहे हैं, तो हमें अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं किधर एक न्याय मिल रहा है कि एक लड़की को सामूहिक बलात्कार किया, वो भी प्रेस रिपोर्टर है। उनके साथ अगर ऐसा हो सकता हम लोग के साथ भी ऐसा कभी ना कभी होगा, तो ये फैसला सुन के हमको खुशी हुई कि ये बलात्कार के प्रकरण पे फांसी दे रहे हैं। तो अच्छा है कि ऐसा ही अगर होते रहेगा, हर एक इंसान को अपनी अपनी बुराई का अगर ये मिलेगा तो हम लोग को अच्छा लगेगा कि चलो बाबा ये कुछ ना कुछ अपने को कभी कभी अच्छा बात मिला है कि ये फांसी हो रही है, तो हम लोग को सबको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए। एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ ऐसा मामला सामने आया तो एक आम नारी कितनी सुरक्षित महसूस करती है यहाँ पे मुंबई शहर में? आप कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं? सुरक्षित तो ऐसे तो हम लोग रहते ही है, लेकिन रात को जब भी हम लोग आते हैं या समझो कि सवेरे मॉर्निंग में निकलते हैं सर्विस पे जाने के लिए, तभी हमारी सुरक्षा का कुछ नहीं रहती है। तभी हमको खुद को हमारी सुरक्षा के लिए ध्यान में रखना पड़ता है। आजकल कैसे लड़के जैसे दिखते हैं, 17, 18, 19 साल के बच्चे दिखते हैं। हमको लगता है कि वो बच्चे हैं, लेकिन बाद में मालूम गिरते हैं हमारे पीछे आने के बाद में साड़ी खींचा या कुछ गलत किया, धक्का देते, इधर उधर हाथ घुमा, तभी हम लोग को लगता है कि ये कुछ कर रहे हैं। तो ये सब जो फांसी की सज़ा हुई उनसे ये बहुत अच्छा हुआ कि आगे जाके ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की लोग देखो सुरक्षा इतनी नहीं है अभी भी, ये 3 को हुआ ऐसे ही और 300 को होने चाहिए। 300 को लेके 3000 जो जैसे बलात्कार करते हैं उनके केसेस में ऐसा हुआ तो दूसरी बार रेप केस का होएगा ही नहीं है। तो गैंगरेप केस में बहुत सारे मुद्दे आए थे, बहुत सारे आरोपी पकड़े गए थे, पर आज तक कभी उनको फांसी की सज़ा नहीं थी। तो फाइनली होने पर आपको क्या लगता है, क्या क्या चेंजेस आने वाले, क्या क्या बदलाव आने वाला है? कि कोई सोचेंगे कि नहीं होगा, कोई करने से पहले 100 बार सोचेगा? आपको क्या लगता है? हाँ सोचेगा ही ना। अभी इतना हो गया है, अगर इनको फांसी की सज़ा हुई है तो आगे से लड़के लोग सोचेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा करने से फांसी की सज़ा होगी, पुलिस पकड़ेगे, मारेंगे। ये सब ये बहुत अच्छा किया जो सरकार ने इनको फांसी की सज़ा सुनाई। बॉम्बे में तो ये बोले ना तो बहुत ही अच्छा हुआ और ऐसा ही होना चाहिए।
तो आगे से हर लड़के लोग सोचेंगे कि रेप केस करना ही नहीं चाहिए। तो देखने की बात यह होगी कि ये फैसले के बाद क्या अभी भी रेप के सामने आएगा, बलात्कार का मामला आएगा, या फिर लोग डरेंगे ये करने से। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ प्रिया शेट्टी, S9 न्यूज़ मुंबई। वक्त तो चला है छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी। मतदान नक्की करणार। मतदान करना तो मेरा फर्ज है और मैं जरूर करूंगा। मला भी माहित आहे मतदान माझा हक्क आहे, मैं मतदान करणार। आधी मतदान करणार मग साईडवर जाणार। Though I travel lot, I'll make a point to cast my vote. Voting is as important as my duty. और ये भी कोई बुलण वाली गल है, पूरे परिवार दे नाल वोट पाउंड ले जावांगे। मी मतदार म्हणून नोंदणी केली आहे। एक मत सुद्धा निर्णायक ठरू शकतो। मी खूप उत्सुक आहे। आमचं मत आमचा अधिकार। S9 समाचार में आपका फिर से स्वागत। थाने के कशिश पार्क में अज्ञात चोरों ने गाड़ी की कांच फोड़ महंगा साउंड सिस्टम किया नदारत। चुनावों के मौसम में गाड़ियां चोरी होने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त होते हुए भी थाने के कशिश पार्क इलाके में कल रात 2 स्विफ्ट और एक इनोवा कारों की कांच तोड़कर अंदर के महंगे साउंड सिस्टम चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। सुबह गाड़ी चालू करने के समय कार मालिकों को इस घटना का पता चला। उन्होंने पास के पुलिस स्टेशन में घटना की खबर दी। पुलिस प्रशासन परिसर के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपियों का पता लगा रही है। इस घटना के बारे में अधिक जानकारी कार मालिक ने S9 से बात करते हुए दी। ही माझी गाडी आहे। गाडीचा लेफ्ट साईडचा काच तोडलेला आहे। आतमध्ये जवळ 35,000चा टेप होता पायनियर कंपनीचा, ते तोडून घेऊन गेले। चुनावों के दरमियान पुलिस का ज्यादा उपयोग किए जाने की वजह से नागरिकों के जान माल में संरक्षण में पुलिस प्रशासन नाकामयाब रहने की बात स्थानिकों ने कही। या प्रिमाइसेसमध्ये या कशिश पार्कमध्ये दिन दहाडे रात्रीचं म्हणा 2-3 गाड्याचं एकत्र एक चोऱ्याला गेलेलं, काच फोडून किमतीच्या टेप रेकॉर्डर त्याच्या वस्तू अमूल्य वस्तू घेतले गेले। मला एक सांगायचं आहे, पोलीस लोकांनी काय करतात, इलेक्शनचा पिरियड चालू आहे, एवढा मोठा बंदोबस्त चालू आहे बाहेर, आणि आमचं एकच गेट आहे, येणं जाण्याचं एकच गेट आहे, बाकी सर्व चारो तरफ आणि ग्रिल पॅक आहे, बाहेरून येणाऱ्या माणसाचा कोण नाही। आमच्या टोटल प्रिमाइसेसमध्ये कॅमेरा अवेलेबल आहे, कॅमेराचं पण तपासणी चालू आहे, पोलीस पण आपलं कामं करतं। बोलायचा अर्थ असं होतं की या पोलिसांचा रोल फक्त चोरी झाल्यानंतर येतात, खरं आहे ते येतात, आपली लिहून जाणार, पण यापुढे हे तिसऱ्यांदा घडलं या प्रिमाइसेसमध्ये। का हा तिसऱ्यांदा घडला? पहिल्यांदाच का नाही ते लोकांनी क्लोज केलं? पहिल्यांदा का नाही? हे चोरीचं कारचं नाही, अनेक वस्तू चोरीला गेलेले, तर पोलीस आपली कारवाई का नाही करत? त्याचा आम्हाला एक पोलिसांच्याकडनं एक उत्तर हवं आहे। फक्त लिहून जाणं त्याचा अर्थ नसतं। इलेक्शन पिरियड आहे, बंदोबस्त असतो, बंदोबस्तमुळे तुमच्या गाड्या बाहेर असतात, तरी चोऱ्यांची एवढी हिंमत की आमच्या प्रिमाइसेसमध्ये येऊन 3 गाड्या एकत्र फोडून गाडीच्या आतल्या वस्तू घेत गेलेल्या आहेत। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़ थाने।
नवी मुंबई में डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय द्वारा ज्येष्ठ निरूपणकार अप्पा साहेब धर्माधिकारी को श्री सदस्यों की उपस्थिति में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय के 8वें पदवीदान समारोह का आयोजन नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस 8वें पदवीदान समारोह के मौके पर ज्येष्ठ निरूपणकार अप्पा साहेब धर्माधिकारी को मान्यवरों की उपस्थिति में डी.लिट पदवी से नवाजा गया। इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल डॉक्टर डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर विजय डी पाटिल, अध्यक्ष अजिंक्य पाटिल आदि मान्यवर उपस्थित थे। अप्पा साहेब धर्माधिकारी ने अपनी उपाधि नाना साहेब धर्माधिकारी को अर्पित की। अंधश्रद्धा, व्यसन मुक्ति, शिक्षण प्रसार जैसे विषयों पर मार्गदर्शन कर समाज प्रबोधन का काम करने के उपलक्ष्य में अप्पा साहेब को डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय के विद्यार्थी शिक्षण, आरोग्य और क्रीड़ा के क्षेत्र में हमेशा अव्वल रहते हैं। वहीं आज भी पढ़े लिखे नौजवान अंधश्रद्धा के अधीन दिखाई देते हैं। अगर नींबू मिर्च लटकाने से दुश्मनों से बचाव होता तो सीमा पर लश्कर के जगह नींबू मिर्च तैनात करके देश का दुश्मनों से संरक्षण किया जा सकता है क्या? यह सवाल उन्होंने अपने भाषण में उठाया। इस कार्यक्रम में अप्पा साहेब धर्माधिकारी के हाथों स्वर्ण पदक विजेते विद्यार्थियों का गौरव किया गया। कार्यक्रम में कुल 1400 PhD प्राप्त विद्यार्थियों की पदवी से सम्मानित किया गया। अप्पा साहेब धर्माधिकारी ने डी.लिट की उपाधि मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया S9 से बात करते हुए व्यक्त की। एवढे वर्ष नानासाहेबांनी कष्ट केले, जवळ 70 वर्ष. त्याच्या पुढे मी आज जवळ 42 वर्ष काम करतोय. त्या कार्याची दखल डीवाय पाटील विद्यापीठाने घेतली. मला आनंदच वाटला. आणि आज कार्याची दखल घ्यायला आणि डी.लिट नुसती पण नाही, तसं बघायला गेलं तर मला पदवी काहीच नाही. त्याच विद्यापीठाने पहिली पदवी मला दिली. तेव्हा काय असं आनंद वाटण्यासारखीच गोष्ट आहे नाही. काय उत्तमच आहे, चांगलं आहे. आता आज बघायला गेलं तर भारतीय म्हणजे तरुण पिढी जी आहे ती एका बाजूने अभ्यास पण करते, विद्या प्राप्त करते, पण दुसरी बाजू जी आहे दुसरी बाजू वाईट गुणांची आहे ती मात्र त्यांनी कमी करायला पाहिजे. आपली ही भारतीय संस्कृती नाही आहे. भारतीय संस्कृती आपली ही मानवता धर्माची आहे. मानवता धर्म हा आपला राहायला संस्कृतीप्रमाणे आपल्याला राहता येईल. ते आता नाही आहे. एक बाजू बघितली तर चांगली आहे, दुसरी बाजू बघितली जरा ते वेगळ्या प्रकारची भूमिका जरा वाटते. विद्यापीठात कॉलेजमध्ये मुलं जातात आणि वेगळ्या प्रकारची व्यसनं पण करतात, एक मार्गे अभ्यास पण करत असतात, चांगल्या मार्गाने पास पण होत असतात. पण दुसरी बाजू जी आहे, दुसरी बाजू ती खराब आहे, ती मात्र बंद व्हायला पाहिजे. आज त्याच्यासाठी आमचे प्रयत्न आज आहेत. त्यासाठी आम्ही बैठकी ठरवल्या आहेत. बैठकीतून आम्ही ते सगळं महत्त्व, त्याचं चांगल्या विचारांचं महत्त्व समजून सांगतो आणि वाईट विचाराची भूमिका कशी सोडावी हे पण शिकवतो आम्ही. विद्या प्राप्त झाल्याच्या खेळाची किंमतच नाही खेळाला. एखादा काही शाळेत गेला नाही, काय नाही, चांगल्या बरोबर क्रिकेट खेळायचं कोण विचारणार नाही त्याला. विद्येला महत्त्व फार आहे. पण उद्या समजा खेळामध्ये काय झालं, समजा काय नाही करिअर झालं तर मग तो काय करणार. म्हणजे शिक्षण किंवा अभ्यास हे फार खेळाप्रमाणेच महत्त्वाचं आहे. खेळ ज्याप्रमाणे महत्त्वाचा आहे त्याप्रमाणे अभ्यास पण महत्त्वाचा आहे. अभ्यास महत्त्वाचा आहे पण खेळही महत्त्वाचा आहे. दोन्ही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. दोन्ही हव्यात माणसाला. ज्याला ज्याच्या त्याप्रमाणे करिअर करायचं असेल त्याला त्याप्रमाणे उत्कृष्ट काय कला आहे ती. शेवट खेळणं ही कला आहे. सगळ्यांना नाही जमत ते. सगळ्यांनी म्हणून जर आपण असं बोललं की मी सचिन तेंडुलकर रोहिणी करीन, नाही जमणार. प्रत्येकाच्या अंतःकरणावरल्या गुणावर ते अवलंबून आहे. आणि त्या गुणाची भूमिका जर त्याला जर चांगली येत असल्याने जरूर त्याच्यामध्ये जावं, पण तरी पण जोडलेला अभ्यासाची भूमिका हवीच. एकाग्रता नसेल तर काय होणार नाही. अभ्यास पाहिजे. वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़, नवी मुंबई। वक्त तो चला है छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी।
मतदान नक्की करणार. मतदान करना तो मेरा फर्ज है और मैं जरूर करूंगा. मला बी माहित आहे मतदान माझा हक्क आहे. मैं मतदान करणार. आधी मतदान करणार मग साईडवर जाणार. Though I travel lot, I'll make a point to cast my vote. वोटिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज माई ड्यूटी. और ये भी कोई बुलण वाली गल है, पूरे परिवार दे नाल वोट पाउंड ले जावांगे. मी मतदार म्हणून नोंदणी केली आहे. एक मत सुद्धा निर्णायक ठरू शकतं. मी खूप उत्सुक आहे. आमचं मत आमचा अधिकार. नवगढ़ पुलिस की धड़क कार्रवाई, 6 दिनों में पकड़ा रिक्शा चोरी के आरोपी को। 30 मार्च में मुलुंड पूर्व के अरियन दर्पण से चोरी हुआ रिक्शा का पता लगाकर आखिरकार नवगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। MS03BA 3589 इस रिक्शा के मालिक राकेश पोटले ने मुलुंड के अरियन दर्पण टावर के परिसर में 30 मार्च की रात 12:30 बजे के दरमियान पार्क किया हुआ रिक्शा सुबह न मिलने पर नवगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था। चोरी हुआ रिक्शा का पता लगाने पर रिक्शा मुंब्रा के पापा ऑटो गैरेज में मिला। रिक्शा की शनाख्त न हो सके इसलिए आरोपी ने रिक्शा के साथ फेरफार किए जाने की बात रिक्शा चालक राकेश पोटले ने S9 से बोलते हुए कहा। पहले तो मैंने आजू बाजू में अपने यहाँ पे एरिया है वहाँ पे सब दोस्तों से पूछताछ की, जितने भी मेरे रिक्शा वाले फ्रेंड्स हैं उनसे सब पूछताछ की। उन्होंने कहा कि हमने कुछ देखा नहीं, जो देखा था उन्होंने बता दिया कि रिक्शा जो है थाना के दिशा से गई, थाना के बाहर अपने मुंबई के बाहर गई है बोले। तो उस हिसाब से हमने पूरे ढूंढने की कोशिश की और बहुत जगह हमने ढूंढा, उसमें बहुत काफ़ी पैसे भी खर्च हो गए, लेकिन हमें रिक्शा जो मिल गई पूरे ढूंढने के बाद हमें रिक्शा मिली जिस एरिया का नाम है मुंब्रा खेड़ी गाँव नाके पे, जो रास्ते के साइड में कॉर्नर में एक गैरेज है, वहाँ पे जो मॉडिफाई करने का काम चल रहा था। और कुछ चीज़ों के देखने से हमें मालूम पड़ गया कि वो रिक्शा अपनी है। CC नंबर चेक किया हमने, जिस तरह गाड़ी ढूंढने के बाद हमने सबसे पहले हम देवरे साहब को फ़ोन किया, जो यहाँ के इंचार्ज है। ये हमारी FIR उन्होंने ली है, तो कम से कम समय में हमारे पास आ गए और रिक्शा साथ में मिली। इस मामले में जांच अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक सुधीर दयारकर और हेमंत देवरे ने जट कार्रवाई से आरोपी असगर अली अंसारी को गिरफ्तार कर 4 अप्रैल को मुलुंड कोर्ट में दाखिल किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट कौस्तुभ के साथ प्रिया शेट्टी, S9 न्यूज मुंबई। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। DY पाटिल विश्वविद्यालय में ज्येष्ठ निरूपणकार अप्पासाहेब धर्माधिकारी को डीलिट पदवी प्रदान। फोटो जर्नलिस्ट गैंगरेप केस में 3 दोषियों को फांसी की सजा। S9 समाचार में आज बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्ते।